हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आप स्टडी करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोराइड कैरिंग करंट। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड यूजिंग दिस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोराइड कैरिंग करंट। अब ये जो टोराइड है ये आपके पास एक सोलेनाइड ही होता है, सोलेनाइड की एक फॉर्म होती है, लेकिन जो सोलेनाइड होता है अब आपके पास वो रिंग की फॉर्म में होता है, ऐसे रिंग की फॉर्म में होगा। तो जो टोराइड होगा इसमें भी n टर्न्स होंगे पर यूनिट लेंथ, n नंबर ऑफ टर्न्स आप ले लेंगे। और जैसे ही करंट, जैसे यहाँ से ये करंट I फ्लो कर रहा है इनसाइड द टोराइड, तो जो मैग्नेटिक लाइन जो यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगी वो कहाँ प्रोड्यूस होगी, वो कोर में प्रोड्यूस होगी। दिस साइड, दिस इज योर कोर, कोर में प्रोड्यूस होगी। कैसी होंगी? यूनिफॉर्म होगी और इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रिक सर्कल्स। जैसे ये करंट फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस जो प्रोड्यूस होगी इनसाइड द कोर वो भी ऐसे कंस्ट्रिक सर्कल की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगी। तो ये आपके पास एक सोलेनाइड की फॉर्म है, लेकिन जो सोलेनाइड होगा यहाँ पर वो एक रिंग की शेप में होगा। रिंग की शेप में जो सोलेनाइड होगा उसको, उसी को आप क्या बोलोगे? टोराइड बोलोगे। तो जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो इस कोर में प्रोड्यूस होंगी, ये यहाँ पर रहेंगी। तो जैसे आपने, और किस फॉर्म में प्रोड्यूस होंगी? कॉन्स्टिक सर्कल की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगी। तो आप लिख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस ऑफ थीटा। और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है कॉइल के अंदर वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जब भी आपने निकालना है तो आप वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालना है आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करना है? क्योंकि जब भी हमारे पास अगर कोई सर्कल हो तो सर्कल, या ये जो टोराइड है रिंग की शेप में है, जैसे सर्कल होता है ना उसी शेप में है। अब हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या करने पड़ेंगे? आपको टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे पॉइंट्स के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा सर्कल के ऊपर। तो वैसे ही हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ऐसे सर्कल की फॉर्म में बना दिया है टोराइड। ये इसकी रेडियस r ले ली है। यहाँ पर आपने क्या लेना है? एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे dl, जिसकी लेंथ क्या होगी? dl होगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी टेंजेंट। तो जैसे आपने पीछे जो टॉपिक किया है एज इट इज वैसा ही टॉपिक है। b डॉट डी एल लिख लेंगे यहाँ पर, और क्लोज्ड इंटीग्रल बी डी एल कॉस ऑफ थीटा। मैग्नेटिक फील्ड और डी एल की डायरेक्शन सेम होगी, थीटा इज 0। तो आपके पास बी डी एल कॉस 0 1 हो जाएगा और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी क्लोज्ड इंटीग्रल डी एल। अब b इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल ऑफ रेडियस r, रेडियस आपने r लिया है तो सर्कमफ्रेंस आप लिख देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल b इंटू 2 पाई r आ जाएगा, 2 पाई r। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने निकाली इनसाइड द टोराइड। फिर आपने क्या करना है? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ जब आपने करना है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो आपको पता है क्लोज्ड इंटीग्रल v डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट करंट enclosed by the circle of radius r, ये आप ले लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, अब मैंने आपको बता दिया कि जो टर्न, जो सोलेनाइड है, टोराइड जो सोलेनाइड है वो भी कैसे बना हुआ है? n नंबर ऑफ टर्न से बना हुआ है, तो उसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ क्या रहेंगे? टर्न्स रहेंगे। और करंट I क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो म्यू नॉट इंटू, अब जो टोराइड है वो कैसा है? सर्कल की फॉर्म में है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी आपने निकालना है इनटू
इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर, क्योंकि रेडियस क्या है, स्मॉल आर ली है और करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ये आपने वैल्यू लिख देनी है इंटू एन 2 पाई आर और आई, ये सेकंड और ये फर्स्ट। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 दोनों की लेफ्ट साइड अगर बराबर हैं तो राइट साइड भी आपस में बराबर होंगी। b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू 2 पाई आर और करंट आई आपने ले लेना है। तो जो वैल्यू कैंसिल हो रही हैं 2 पाई आर वो आपने कैंसिल कर देनी है और ये आपके पास आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द टोराइड म्यू नॉट एन आई। अब आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी आप निकाल सकते हो, तो वो भी आप निकाल सकते हो यहाँ पर। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपने लेने हैं, इफ़ n कैपिटल N ले लो इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए टोराइड, देन तो जो आपके पास n की जो वैल्यू होगी, दिस वन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल ऑफ रेडियस r 2 पाई r, ये ले लेंगे आप। तो स्मॉल n की जगह आपने ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो, म्यू नॉट n i अपॉन 2 पाई r। जो एम्प्टी स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इनसाइड द टोराइड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट इनक्लोज नहीं होगा। यहाँ पर जो करंट है वो आपका यहीं से इन्हीं कॉइल में फ्लो कर रहा है। अब ये जो आपके पास जो टोराइड है, मैंने बता दिया ये कैसा है, ये भी एक तरह से सोलेनाइड ही है, लेकिन जो रिंग शेप में जो सोलेनाइड होता है उसी को ही आप क्या बोलते हो, टोराइड। टोराइड रिंग शेप। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी। ये करंट की डायरेक्शन है यहाँ पर कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जब करंट की डायरेक्शन आपने फाइंड आउट कर दी तो करंट की डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट सर्कल के फॉर्म में ही प्रोड्यूस होगी। जब कॉन्स्ट्रिक्ट सर्कल के फॉर्म में जो प्रोड्यूस होगी तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें सर्कल पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ये आपके पास कोई सर्कल रहता है तो सर्कल में अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो आपने क्या करने हैं, ड्रॉ टेंजेंट आपने ड्रॉ करने हैं। ऐसे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पर आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है जिसकी लेंथ dl ले ली है इनसाइड द टोराइड, और यहाँ पर देखेंगे b और dl दोनों की डायरेक्शन सेम है। थीटा क्या होगा, 0 होगा, तो cos 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर सर्कल की फॉर्म में है, रिंग शेप में है टोराइड, तो आपने लिख देना है 2 पाई r, निकाल देंगे। फिर आपने एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करना है। एम्पियर सर्कुलर लॉ में आपने किया ही है कि टोटल जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द सर्कल ऑफ रेडियस r। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे वहाँ पर आपने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी लेना है, 2 पाई r और इंटू आई। तो दोनों वैल्यू को आपने कंबाइन करना है। दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है 1 and 2 में, तो राइट साइड भी आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। और फिर वहाँ से आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी टोराइड के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। वेरी इजी टॉपिक है टोराइड।